भारत वैसे तो एक शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति तब खतरे में पड़ती है जब सीमाएं लांघी जाती है, चुपके से, बिना दस्तावेजों के और बिना इजाजत के। आज हम बात करेंगे उन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या प्रवासियों की जो भारत में ना सिर्फ अवैध रूप से रह रहे हैं, बल्कि हमारी जमीन, हमारी संपत्ति और हमारी व्यवस्था पर भी कब्जा कर रहे हैं। सबसे पहला इंसिडेंट आता है गुजरात से। गुजरात का मिनी बांग्लादेश। गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील क्षेत्र को अब लोग मिनी बांग्लादेश के नाम से जानने लगे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बसे हुए हैं। लल्ला बिहारी उर्फ महबूब पठान नाम के व्यक्ति ने इन लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें ना सिर्फ यहाँ बसाया, बल्कि उनके फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बनवाए। अवैध प्लॉट बेचे गए, झोपड़ियों का किराया लगाया गया और वेश्यावृत्ति जैसी गतिविधियों से करोड़ों रुपए की कमाई की गई। दूसरा दृश्य आता है दिल्ली से। दिल्ली में रोहिंग्या बस्तियां। दिल्ली में भी हाल कुछ अलग नहीं है। पिछले कुछ महीने में दिल्ली पुलिस ने कई बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। कुछ ने खुद को ट्रांसजेंडर बनाकर छिपाया, कुछ ने फर्जी कागजात से आधार कार्ड तक बनवा लिया। कई इलाकों में इन्होंने स्थायी बस्तियां बना ली है और स्थानीय नौकरी व व्यापार तक में शामिल हो गए। तीसरा आता है हल्द्वानी दंगा और जमीन पर कब्जा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में हुए दंगे इस बात का उदाहरण है कि कैसे अवैध कब्जे समाज में टकराव का कारण बनते हैं। यहाँ एक अवैध मदरसे को गिराने पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। जांच में पाया गया कि जमीन पर कब्जा करने वाले कई लोग बाहरी और अवैध प्रवासी हैं, यानी बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान। चौथा केस आता है असम से। असम में नागरिकता संकट। असम में 2012 में बोडो और बंगाली मुसलमान समुदायों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 4 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। यह संघर्ष अवैध प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव और संसाधनों पर दबाव के कारण हुआ। इसके अलावा असम में 1.9 मिलियन लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया, जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थे। पांचवा, मुंबई और महाराष्ट्र में अवैध प्रवासी। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहरों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस ने कई बार फर्जी दस्तावेजों के साथ इन प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और स्थानीय चुनावों में भी भाग लेते हैं। बेंगलुरु के बैनरघट्टा क्षेत्र में पुलिस ने 70 से अधिक परिवारों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर उनके घरों को गिरा दिया। हालांकि इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के निवासी थे और मजदूरी का काम करते थे। सातवां, उडुपी में फर्जी दस्तावेजों के साथ प्रवासी। कर्नाटक के उडुपी जिले में पुलिस के 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया, जो पिछले 3 वर्षों से फर्जी आधार कार्ड के साथ रह रहे थे। ये लोग एक व्यक्ति के साथ रहते थे जिसने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था। 8वां, आगरा में अवैध प्रवासी और फर्जी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ रह रहे थे। इन लोगों को भारत लाने वाले एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। आज ये सवाल जरूरी हो गया है, क्या भारत की सीमाएं इतनी कमजोर हैं कि कोई भी आकर यहाँ बस जाए? क्या प्रशासन की आंखें मूंद लेना इस संकट को और गंभीर नहीं बना देता? सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन देश की सुरक्षा और पहचान बनी रहनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि केवल 1-2 शहर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में ही सभी बड़े शहरों में ये बढ़ता जा रहा है। यानी बाहर के अवैध लोगों का आना जाना और यहाँ बसना बढ़ चुका है। अगर हम अब नहीं चेते तो यह समस्या सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहिए पॉलिटिकल लाइफ के साथ।